बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। CST EV से मैं हूं साद, और आज आपके लिए हम हाइथियम 280AH के सेलों की टेस्टिंग की वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 24 सेल्स को पहले टॉप बैलेंस करेंगे और फिर उसके बाद उसको डिस्चार्ज करके उसकी कैपेसिटी, एक्चुअल जो कैपेसिटी है वो मालूम करेंगे। हाइथियम 280AH के सेल की हम डेटा शीट डिस्कस करते हैं। इसमें ये टर्म्स वगैरह लिखी हैं, AH, WH और बाकी चीज़ें आप इनको डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ मेन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसमें टिपिकल वोल्टेज जो है 3.2 वोल्ट्स, इसको नॉमिनल वोल्टेज भी कहते हैं। 896 वाट आवर्स का एक सेल है, यानी एक सेल जो है बिजली के एक यूनिट से थोड़ा सा कम स्टोर कर सकता है। और ऑपरेटिंग वोल्टेज 2.5 से आपने इसको नीचे डिस्चार्ज नहीं करना, 3.65 से ऊपर इसको चार्ज नहीं करना। डिस्चार्ज में 2 तक भी जा सकता है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। एनर्जी डेंसिटी जो है इसकी 160 वाट आवर्स पर किलोग्राम है। इसमें आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपको जितने यूनिट चाहिए, तो जो आपने स्टोर करने हैं वो कितने वेट में बनेंगे, इस फिगर का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप मैक्सिमम कंटिन्यूस चार्जिंग पावर, वैसे आम तौर पर इसके लिए सी का यूज़ किया जाता है, सी रेटिंग, लेकिन हाइथियम ने पी यूज़ किया है, पी रेटिंग यूज़ की है उसको। लेकिन हम इस तरह से देख सकते हैं कि 1P इन्होंने चार्जिंग के लिए कहा है और पी जो है इसका 896 है। तो सी निकालने के लिए हम वोल्टेज से डिवाइड करेंगे पी को, तो ये आ जाएगा 280, यानी मैक्सिमम ये 280 एम्पेयर्स के ऊपर चार्ज हो सकता है ये सेल, और 280 ही एम्पेयर्स के ऊपर डिस्चार्ज हो सकता है। तो हमारी जो कन्वर्जन्स हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी की, उसमें दताई की मोटरें हैं, 150 एम्पेयर उनका करंट है। तो अगर हम 150 मल्टीप्लाई बाय 100 इसको डिवाइड करें 280 के साथ, तो 53.57% जो है, यानी 0.53 सी पर हमारे सेल यूज़ हो रहे होंगे, जो कि बैटरी की लॉन्ग लाइफ के लिए ज़रूरी है, ताकि बैटरी में हीट वगैरह के इश्यूज़ ना आएँ। इसके अलावा इसमें बैटरी के साइकिल्स का ज़िक्र है। 10,000 साइकिल्स जो है वो क्लेम्ड हैं, लेकिन क्योंकि कंपनीज जब टेस्टिंग करती हैं वो आइडियल कंडीशन में करती हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, एसी लगा हुआ है, लोड भी वो मुनासिब डालते हैं, तो इस वजह से उनको साइकिल बेहतर मिलते हैं। इसकी मिसाल आप ऐसी ले लें कि जो गाड़ियाँ नई आती हैं, कंपनी क्लेम करती है कि ये 28 की 30 की एवरेज करेगी, जबकि वो हकीकत में उतनी नहीं करती। जब रोड पे गाड़ी चलती है तो 20-22 की मुश्किल से एवरेज मिल रही होती है। और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो आ रही हैं उनकी रेंज के बारे में क्लेम किया जाता है कि जी 300 किलोमीटर रेंज है, 400 है, लेकिन हकीकत में उसके 60-70% ही रेंज मिल रही होती है। तो इन साइकिल्स का भी केस इसी तरह है। 10,000 साइकिल वो क्लेम्ड हैं, लेकिन हकीकत में आपको 3,000 तक साइकिल मिलेंगे। 3 से ऊपर भी जा सकते हैं, वो आपके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। आप बैटरी को डीप डिस्चार्ज ना करें, उसको जल्दी चार्ज कर लिया करें और उसको हीट वगैरह से बचाएं। उसके ऊपर जो है लोड को मुनासिब रखें। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से आपको बैटरी की लॉन्ग लाइफ हासिल होगी। इसके अलावा बाकी ये स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं, ये डेटा शीट आपको नेट के ऊपर मिल जाएगी। आप गूगल पर सर्च करें हाइथियम 280AH डेटा शीट PDF, तो ये डेटा शीट आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी।
ये जो एक सेल है इसका वेट है 5.43 किलोग्राम्स, जो कि ये दर्ज है। ये बग़ैर बस बार के है। अगर बस बार का भी डालें तो तकरीबन ये 5.5 तक आ जाता है, इससे थोड़ा ऊपर होता है। 24 सेल हैं तो 132 किलो का वज़न ये बनेगा। बाकी BMS है 1 किलो का वज़न उसका होता है, और इसकी जो बॉडी बनेगी बैटरी के लिए उसका भी अपना वज़न होगा। तो ये आप जहन में रखें कि 140 किलो तक वेट जो है गाड़ी में ऐड हो जाएगा इस बैटरी की वजह से। ये हमारे पास 24 सेल्स हैं। इनकी हम इंटरनल रेजिस्टेंस चेक करेंगे, जो कि 0.2 मिली ओहम के करीब आ रही है, 0.23। ये कॉन्टैक्ट्स की वजह से होता है। जितना आप क्लीन आपका कॉन्टैक्ट होगा उतनी आपकी रेजिस्टेंस कम होगी। वैसे डेटा शीट में जो फिगर गिवन है वो 0.2 है, और इन सेलों की इंटरनल रेजिस्टेंस भी इतनी ही है। हम बारी बारी बस बार्स की मदद से तमाम सेल्स को सीरीज़ में कर देंगे। 24 के 24 सेल जो हैं वो सीरीज़ में आ जाएंगे, और हमारे पास नॉमिनल वोल्टेज 76.8 वोल्ट्स की हासिल होगी। अगर इस वीडियो में आप गौर करें तो हम सेलों को शुरू में पैरेलल नहीं कर रहे, शुरू में हम इनको सीरीज़ कर रहे हैं, और इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। 73 वोल्ट्स तकरीबन इनकी वोल्टेज है। सेलों में अभी चार्ज नहीं है। हम 200 एम्पेयर का JK BMS, जो कि एक्टिव बैलेंसिंग BMS है, वो यूज़ करेंगे इस बैटरी पैक को बनाने के लिए। 2 एम्पेयर इसका बैलेंस करंट है, 200 रेटेड करंट है, और 350 इसका मैक्सिमम करंट है, पीक करंट, जो कि थोड़ी देर के लिए BMS बर्दाश्त कर सकता है। इस BMS के साथ हम 8S से लेकर 24S तक सेल्स लगा सकते हैं, यानी 8 की बैटरी बनाए, या 9 की, या 10 सेल्स की, या 12 14 इस तरह करके 24 तक हम जा सकते हैं। ये बहुत ही करामत फ़ीचर है। बस बार्स को हम नट्स की मदद से लगाएंगे, और इसके ऊपर BMS की सेंस की वायर्स लगाएंगे। सीरीज़ में चार्ज करने का ये फ़ायदा है कि हम एक ही चार्जर को यूज़ करके 24 के 24 सेलों का चार्ज एक ही वक्त में बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये सेल सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो जो करंट एक सेल में फ़्लो करेगा अगले में भी वही करंट फ़्लो करेगा, उससे अगले में भी। तो तमाम के तमाम सेल्स का चार्ज बढ़ने लग जाएगा। हम उस पॉइंट तक चार्ज बढ़ाएंगे जब तक कि कोई एक सेल पैक में से फुली चार्ज नहीं हो जाता। किसी भी सेल की वोल्टेज जब 3.65 तक पहुंचेगी तो सारे पैक की चार्जिंग बंद हो जाएगी। उस पॉइंट के बाद हम पैक को खोलेंगे, और सारे सेल्स को हम पैरेलल में करके दोबारा से टॉप बैलेंसिंग इसकी करेंगे। वो जो बैलेंसिंग होगी वो 3.65 वोल्ट्स पे होगी, और पैरेलल में करने से ये फ़ायदा होगा कि जिस सेल का चार्ज कम है वो करंट हासिल करेगा उन सेलों से जिनका चार्ज ज़्यादा है। तो इस तरह से कम चार्ज वाले और ज़्यादा चार्ज वाले सेल एक ही चार्ज लेवल पर आ जाएंगे। उसके बाद हम सेलों को खोल कर दोबारा से सीरीज़ में कर लेंगे, और उसके बाद हमें सारी ज़िंदगी दोबारा से बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दफ़ा अगर अच्छे से बैलेंसिंग हो जाती है तो ये लाइफ टाइम के लिए काम करेगा। क्योंकि JK BMS जो है उसके अंदर एक्टिव बैलेंसिंग है। थोड़ा बहुत जो फ़र्क आता रहेगा सेलों का आपस में, वो उसको BMS हैंडल कर लेगा, और उस बैलेंसिंग को वो मेंटेन रखेगा। यहाँ पे हम BMS के कनेक्शन तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं। क्योंकि BMS की ये बड़ी बैटरी है, तकरीबन 3 फुट इसकी लेंथ है, तो हमें येलो वायर्स के जॉइंट डालने पड़े हैं। अब बारी बारी हम वोल्टेज चेक करेंगे। 5 8 10.9
13.7, इस तरह हर स्टेप के बाद तकरीबन 3.2 वोल्ट्स बढ़ते जाएंगे। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारे कनेक्शन ठीक से लगे हुए हैं और उनके अंदर किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। तो एक कनेक्टर के ऊपर हमने वोल्टेज चेक कर लिए, अब दूसरे के ऊपर चेक करेंगे। ये कनेक्टर JK BMS के अंदर लगेंगे। 41 वोल्ट्स इस तरह से 44, 47, 50, 54, 57, 60, 63.8, 67.1, 70.4 और ये आखिरी सेल के ऊपर 73.7 की वोल्टेज है। अब हम कनेक्टर्स को, या इसको ग्रिप भी कहते हैं, ग्रिप्स को BMS के अंदर लगाएंगे दोनों को और BMS को चालू करेंगे। BMS में हमने सेटिंग करनी है लिथियम आयरन फॉस्फेट की और BMS के अंदर ही हम चार्जिंग करंट, डिस्चार्जिंग करंट और इसके अलावा बहुत सारे पैरामीटर्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। JK BMS जो है बेहतरीन BMS है इस वक्त मार्केट में और ये मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है ब्लूटूथ के ज़रिए। यह डिस्प्ले है जिसे हमने वायर डालकर इसको लंबा किया है ताकि गाड़ी के अंदर जब ये लगाएं तो वो सही चलेगा या नहीं, इसकी टेस्टिंग करने के लिए हमने इसके अंदर ईथरनेट की केबल डाली। तकरीबन ये कोई 6 फुट से ज़्यादा केबल थी, तो मेरा ख्याल है 10 फुट की केबल थी, ताकि अगर BMS और बैटरी डिग्गी में है तो आगे डैशबोर्ड तक ये मीटर हम इसकी तार ला सकें। इस पर आपको वोल्टेज शो हो रही है, करंट शो हो रहा है, जो चार्जिंग का करंट है और कितनी % बैटरी चार्ज है। चार्जिंग हमने ऑन कर दी है एक बूस्ट मॉड्यूल के साथ और उस बूस्ट मॉड्यूल की हमने वोल्टेज इस तरह से सेट की है कि वो बैटरी की चार्ज वोल्टेज के बराबर है। और DC सोर्स के लिए हम एक टावर की पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं 3000 वाट की। ये तमाम सेलों की इंडिविजुअल वोल्टेजेस और चार्जिंग करंट जो 20 एम्पेयर के करीब है, 19.9 एम्पेयर्स। बैटरी की वोल्टेज 76.68 वोल्ट्स। यहाँ पर आप देखें तो चार्जिंग जारी है, 1% चार्जिंग अभी हुई है। क्योंकि ये 280 AH की बैटरी है तो इतने करंट के ऊपर 14 घंटे लगेंगे। क्योंकि आप 20 एम्पेयर को मल्टीप्लाई करें 14 के साथ तो ये 280 AH आ जाता है। तो 14 घंटे मुसलसल हम इसको चलने देंगे। अच्छा, अब वो पॉइंट आ चुका है कि एक सेल इसमें से 3.65 को पहुंच चुका था तो BMS चार्जिंग को कट कर रहा था। अगर हम BMS को बाईपास करें या उसकी सेटिंग चेंज करें कि वो फिर भी चार्जिंग होने दे, उससे ये होगा कि जो सेल फुल हो चुका है तो वो ओवर चार्ज होने लग जाएगा और आसपास के जो सेल हैं सीरीज़ में उनका चार्ज जो है लिमिट के अंदर रह के, जो सेफ़ लिमिट है उसके अंदर रहकर बढ़ता जाएगा। लेकिन जो सेल ओवर चार्ज हो रहा है वो डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए हमने बैटरी पैक को खोला और सेल्स को हमने पैरेलल में कर लिया। 24 के 24 सेल हम बस बार्स की मदद से और कॉपर वायर की मदद से पैरेलल में करेंगे। क्योंकि ये एक सेल के साथ एक बस बार आती है तो हमारे पास इनफ बस बार्स नहीं थी, इसलिए हमने कुछ कॉपर वायर भी यूज़ की और 24 के 24 सेल पैरेलल में कर दिए। और इसको हमने 3.65 वोल्ट्स का हमने पावर सोर्स लगाया, DC पावर सोर्स, जो कि तमाम सेल को 3.65 की हद तक चार्ज करेगा और सेल्स जो हैं आपस में भी बैलेंस होंगे।
वोल्टेज 3.65 पर पहुंचने के बाद हमने चार्जिंग सोर्स को डिस्कनेक्ट किया और एक दिन हमने बैटरी को यूं ही रहने दिया ताकि सेल्स की आपस में जो वोल्टेज है वो बेहतरीन तरीके से बराबर हो जाए, एक दूसरे के इक्वल आ जाए। आप देख सकते हैं 3.63 पर हमने टॉप बैलेंसिंग की। इसके बाद दोबारा से हमने पैक बनाया तो सेल्स की आप वोल्टेज देखें तो ये बहुत करीब है 3.49। ये 7 हीटिंग एलिमेंट हमने यूज़ किए। 20 एम्पेयर जो है एक हीटिंग एलिमेंट के ऊपर लोड आएगा। पीवीसी के बोर्ड के ऊपर हमने इसको बनाया है और बीएमएस के थ्रू कनेक्शन लगाया है। अब हमने इसकी डिस्चार्जिंग शुरू की 140 एम्पेयर के ऊपर, क्योंकि डेटा शीट में जो रिकमेंडेशन है वो 0.5 सी के ऊपर रिकमेंडेड है इसको डिस्चार्ज करना। बैटरी पावर आप देखें तो 10,000 वाट से ज़्यादा है, 10,514 वाट्स, 136 एम्पेयर। करंट इसलिए कम होगा कि वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। ये इसके अपने डिस्प्ले पर भी आप करंट, वोल्टेज और रिमेनिंग परसेंटेज देख सकते हैं। डिस्चार्जिंग जारी है। 10,000 वाट जो है पानी के अंदर डंप हो रहे हैं और पानी की बाल्टी को बहुत ही जल्दी गर्म कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें साइकिल कैपेसिटी 0 से शुरू हुई थी और 198 पर पहुँच चुकी है। साइकिल कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है कि जो कि डिस्चार्ज के दौरान बीएमएस मेजर करता है। 29% बैटरी रिमेनिंग है। इस पॉइंट पर देखें तो 226 तक की कैपेसिटी हमारे पास आ चुकी है। वोल्टेज आप देखें तो 75.67 है। ये फिर वायर्स में जो लॉस होता है तो मोटर को जाकर 72 के करीब ही मिलेंगे, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप 24 सेल्स लगवाएं। अब देखें कितनी तेज़ी से पानी गर्म हो रहा है। ये तकरीबन 20 बाल्टियाँ हमने चेंज की थी, क्योंकि ये पावर इंतहाई ज़्यादा है, 10,000 वाट है और आम जो हीटिंग रॉड होता है वो 1000 से 1500 वाट का होता है, तो वो आधा घंटा तकरीबन लगाता है। लेकिन ये चंद ही मिनटों में पानी गर्म हो रहा था, तो हम फ्रीक्वेंटली इसको चेंज करते, बाल्टी को गर्म पानी फेंक कर तो दोबारा से ठंडा पानी भर कर लाते। साइकिल कैपेसिटी 267 तक आ चुकी है। हम क्योंकि दताई की मोटरें यूज़ करते हैं इन बैटरियों के साथ, इसके अलावा फ़िलहाल हम और किसी मोटर पर काम नहीं कर रहे, तो उनका जो करंट होता है मैक्सिमम 150 होता है और ये टेस्टिंग हमने 140 के ऊपर की है। यानी कि बहुत सिमिलर परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है गाड़ी के अंदर। जब आप गाड़ी में लगाएंगे तो आपको कैपेसिटी इसके बहुत करीब मिलेगी। फ़िलहाल जो है टेस्टिंग जारी है, 273.5 तक आ चुकी है। इस क्लिप में 277.6, थोड़ी सी कैपेसिटी बाकी है बैटरी में 1% की। वोल्टेज फिर भी हेल्दी हैं 71.7। इससे थोड़ी सी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि अब वोल्टेज गिरते जा रहे हैं, तो बैटरी डिस्चार्ज होगी तो स्पीड कम होती जाएगी। इसमें आप देखें तो करंट फ़ौरन स्टॉप हो जाएगा क्योंकि 12 नंबर जो सेल है उसकी वोल्टेज काफ़ी डाउन हो चुकी है। ये सेल आपस में 100% बराबर नहीं होते, कोई एक सेल बीच में कम कैपेसिटी का होता है तो उसकी वजह से सारा पैक बंद हो जाता है। फिर भी साइकिल कैपेसिटी 283.4 आई है, जो कि 280 से ज़्यादा है। जो रेटेड कैपेसिटी है 280, उससे हमारे पास ज़्यादा कैपेसिटी आई है। तो ये बैटरी जो है मेहरान गाड़ी में अगर आप लगाएं तो एस्टीमेटेड 250 किलोमीटर की रेंज देगी। खैबर या कल्टस या इस जैसी और गाड़ियों में लगाएंगे तो 200 किलोमीटर देगी। कैरी डब्बे में सुजुकी रावी या जिसको पिकअप भी कहते हैं उसमें लगाएंगे तो 180 किलोमीटर तक रेंज देगी। ये एस्टिमेटेड रेंजेस हैं और इसमें कमी और बेशी हो सकती है एक्चुअल जो रिज़ल्ट्स हैं उसके अंदर। लेकिन ये है कि
ये जो फिगर्स हैं ये बग़ैर एसी और बग़ैर लाइटों के चलाए हैं। अगर आप एसी चलाएंगे और लाइटें चलाएंगे तो रेंज और भी कम हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल हमने उस पे के ऊपर कैलकुलेशन और एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो वो हम इस वीडियो में नहीं बता रहे। ये जो बैटरी है 76.8 वोल्ट्स 280 AH, ये बिजली के 21.5 यूनिट सेव करेगी, स्टोर करेगी अपने अंदर। और इसको चार्ज करने के लिए आपको तकरीबन 90% एफिशिएंसी पर चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि चार्जर्स की एफिशिएंसी इतनी ही होती है। तो चार्ज करते हुए आपको कुछ यूनिट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, 23 या इससे थोड़ा सी ऊपर। और ये बैटरी जो है बेहतरीन बैटरी है ईवी में इस्तेमाल होने के लिए। इस बैटरी के लिए हम केसिंग बनवाएंगे और उसको कलर वगैरह करेंगे और उसकी फिर पैकिंग है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और ये बैटरी अभी फॉर सेल अवेलेबल है। इसके बाद एक और बैटरी भी आ रही है और उसके बाद भी बैटरीज आती रहेंगी। तो ये बैटरी ख़रीदने के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक पर कन्वर्ट करवाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।